देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिसकंसेप्शंस एसोसिएटेड विद द रेजोनेंस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम in one canonical form and for other fraction of time in another canonical form। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक समय में हमारा कोई एक कैनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है और कुछ समय बाद हम अगर देखते हैं तो हमारा दूसरा कैनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। कैनिकल फॉर्म को ही हम एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द केमिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द केमिकल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन। अब हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा हमारा स्टेटमेंट मिसकंसेप्शन है, मतलब एक्चुअल में वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है, मीन्स एक तरह से वो हमारा क्या है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल बहुत छोटा सा लेते हैं, मीन्स हमारा सिंपल सा बेंजीन। आपको पता है अगर बेंजीन की बात करते हैं उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक इस तरह दिखता है और एक इस तरह दिखता है। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, सिर्फ पाई बॉन्ड का डिफरेंस है। किस चीज का, सिर्फ पाई बॉन्ड का डिफरेंस है। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये भी हमारा क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट एक्चुअल में हम जब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा दिखता है। अब हम क्या कहते हैं कि इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस रेजोनेंस हाइब्रिड के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और बोलते हैं कि ये और ये एक दूसरे की क्या है, स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इसका यूज हम करते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने में करते हैं। जैसे अगर मैं इसी जगह OH लगा देता तो आप इसके न जाने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और बोलते हैं ऑर्थो पैरा एक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, इसकी बात करें तो इसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बोल रहे हैं, बट ऐसा रियल में कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हमारा जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस होता है वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जिसके वजह से अगर हमसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कंपाउंड एंड आफ्टर सर्टेन टाइम कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड, ये हमारा क्या है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, सिर्फ हाइब्रिड होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग है क्या, मतलब हमारा मिसकंसेप्शन। सेकंड, द केमिकल फॉर्म हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा एग्जिस्ट क्या करता है, हाइब्रिड। ये तो हमने अपने कन्वीनियंट के लिए क्या कर रखा है, बना रखा है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म। जब जो चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, जो चीज इमेजिनरी है, इमेजिनरी के बीच में हम कैसे इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलते हैं कि दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होकर अपने आप को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। अब ये तभी हो सकता है जब वो क्या हो, जब वो एक दूसरे से क्या हो, एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम की बात कैसे कर सकते हैं। मीन्स हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है कि इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम होती ही नहीं है। तो मीन्स अब हमारा क्या हुआ, सिर्फ पहला ऑप्शन ही है जो हमारा क्या है, मिसकंसेप्शन है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए।